Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 10th A3 SST हिंदी मीडियम के अंदर टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। जैसे कि हम जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद को हम पढ़ रहे हैं, लेसन 1 जो आपका हिस्ट्री के अंदर है उसके अंदर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ कुछ राष्ट्र नायकों ने अपने प्रयास से वहाँ पर राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं वो वहाँ पे लोगों में संग्रहित की, उन लोगों में उन्हें जगाया और लोगों को मोटिवेट किया राष्ट्र के रूप में एकजुट होने के लिए। जैसे कि हमारे अपने देश के अंदर हम उनकी तुलना कर सकते हैं, जैसे कि जोसेफ मैत्सिनी का नाम वहाँ से जोड़ा जाता है, कावूर का नाम जोड़ा जाता है, सार्डिनिया पीडमांट का जोड़ा जाता है, प्रेसा का जोड़ा जाता है। इसी तरह से जर्मनी के अंदर ओटो वन बिस्मार्क का नाम जोड़ा जाता है। तो इन सभी जो संस्थाएं या फिर नेता लोग जो भी हैं ये राष्ट्रवाद की भूमिका जगाने के अंदर, राष्ट्रवाद की भावना प्रोत्साहित करने के अंदर खास इन्होंने अपने एक अच्छी भूमिका अदा की, जिसकी वजह से वहाँ पे राष्ट्रवाद की जो जड़ें मजबूत हुई और राष्ट्रवाद आगे फला फूला। हमारे इंडिया के अंदर अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो महात्मा गांधी जी का इस जगह पर बिल्कुल वो सही बैठते हैं और उन्होंने हमारे देश के अंदर विभिन्न तरह के आंदोलन यहाँ पे चलाए हैं। जैसे कि हमने राष्ट्रवाद वाले लेसन के अंदर भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद का चैप्टर है उसके अंदर इसे पढ़ा है कि उन्होंने तरह तरह के आंदोलन हमारे इंडिया के अंदर चलाए। जैसे खिलाफत आंदोलन में उन्होंने मुसलमानों की मदद की और उनका मदद जो असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की मदद को प्राप्त किया और हिंदुओं को भी मोटिवेट किया। इसके अलावा जो स्वदेशी आंदोलन है या हम कहें जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सभी के अंदर उनकी भूमिका नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है। हमारे देश के राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत ही विशेष कार्य किया है। तो इसी तरह के कार्य करने वाले विदेशों में भी दूसरे देशों के अंदर भी राष्ट्र नायक रहे हैं, उनका हम कुछ लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक है इटली के एकीकरण का है। इटली पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ये ऐसा जैसे कि हम आज इसको यूनिफाइड मानते हैं, एकीकृत के रूप में हम देख पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ था। छोटे छोटे टुकड़ों का प्रशासन करने में दिक्कतें होती थी। सीमाओं के लिए वो सभी प्रांत आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इनमें से एक जो राज्य था जिनका नाम हम कह सकते हैं कि इटली का एक खंडित राज्य है, मतलब एक छोटा सा राज्य है सार्डिनिया पीडमांट, जिसमें इतालवी राजघराना मौजूद था। यानी ये एक तरह से विरासत को संभाले हुए था। सार्डिनिया पीडमांट एक महत्वपूर्ण राज्य था इन्हीं एक छोटे छोटे राज्यों में से एक में। तो उसके अंदर उसके जो भी शासक बने हैं उन्होंने कोशिश की कि अपने देश को एक किया जाए, उन सभी प्रांतों को एकजुट किया जाए और राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र का रूप दिया जाए, यानी एक मजबूत राष्ट्र बनाया जाए, एकीकृत राष्ट्र बनाया जाए। जोसेफ मैत्सिनी की भूमिका इसमें हम राष्ट्र नायक के रूप में सबसे जो मेन योगदान रहा है जोसेफ मैत्सिनी का रहा है। इनको जोसेफ मैज़िनी भी कहा जाता है। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम से 2 संस्थाएं बनाई थी, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि वो इटली की जो भी लोग ऐसी भावना रखते हैं कि भाई इटली एक एकीकृत राज्य बनना चाहिए या उसके छोटे छोटे टुकड़ों में से नहीं रहना चाहिए, उसको एकजुट होकर एक राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में गठित होना चाहिए। तो इस तरह के लोगों को मोटिवेट करने के लिए उसने ये दोनों संस्थाएं बनाई। ये दोनों ही संस्थाएं एक तरह से क्रांतिकारी भूमिकाएं अदा करती थी और क्रांति के बल पर ये उस चीज को प्राप्त करना चाह रहे थे। इसके बाद आता है कावूर की भूमिका, जो कि सार्डिनिया पीडमांट का एक मंत्री था 1852 के अंदर। 1852 के अंदर कावूर को भी इस भूमिका के रूप में जाना जाता है कि उन्होंने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि सार्डिनिया पीडमांट अपने आप में एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे ज्यादा प्रयास किया और सबसे ज्यादा प्रभावशाली राज्य भी ये था, क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक था इतालवी राजघराने के साथ। नेक्स्ट है जोसेफ गैरिबाल्डी। ये जोसेफ गैरिबाल्डी ने भी एक रेड शर्ट्स नाम से एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था, जिसमें सभी लोग क्रांति के बल पर अपने देश को एक कर देना चाहते थे। और रेड शर्ट्स जो आंदोलन है उस समय पर यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ, खास तौर पर इटली के राष्ट्रवादियों के अंदर। नेक्स्ट है विक्टर इमैनुअल द्वितीय।
इटली के राजा के रूप में चयनित हुए। अंतिम रूप से ये डिसीजन लिया गया कि विक्टर एमेनुअल द्वितीय को इटली के एक राजा के रूप में उनको चयनित किया जाता है। पूरे इटली पर ये शासन करेंगे। इसके छोटे छोटे प्रांत सब एकजुट कर दिए गए और ये एकजुट राज्य बन गया। इस तरह से इटली का एकीकरण हो गया। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि जर्मनी के एकीकरण के अंदर भी इसी तरह के हम विभिन्न स्टेजेस देखेंगे। सबसे पहला जो है 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद। सबसे पहला प्रयास किसने किया? 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद का निर्माण किया गया और उस समय फ्रैंकफर्ट संसद ने सबसे ज्यादा प्रयास इस चीज के लिए किए कि किसी भी तरीके से हो तो जर्मनी को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है उसको एक कर दिया जाए। अगर हम इसके अंदर एक अवधि और भी देख सकते हैं जिसके अंदर पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के नाम से भी जर्मनी को कभी जाना जाता था। जैसे कि हम सोवियत संघ को जानते हैं तो सोवियत संघ के प्रभाव में पूर्वी जर्मनी रहता था और जो पश्चिमी जर्मनी था वह पूरी तरह से अमेरिका के प्रभाव में रहता था। तो दोनों के विचार मैच ना होने की वजह से उनके बीच में 1962 के अंदर एक दीवार लगाई गई और इस तरह से पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी अलग अलग राज्य बन गए। लेकिन उसके बाद में 1989 के अंदर यह जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार है उसको गिरा दिया गया और जर्मनी को एक कर दिया गया 1990 के अंदर। और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण, जो यूनिफिकेशन का काम है, वो 1990 के अंदर जाकर के पूरा होता है। इसके बाद जो है प्रसा के नेतृत्व में एकीकरण। जर्मनी के अंदर प्रसा का जो बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रसा इसके अंदर एक प्रांत था। जैसे कि सार्डिनिया, पीडमांट का रोल जो है इटली के अंदर है, यहाँ पर प्रसा का जो रोल है वो जर्मनी के एकीकरण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये इसमें एक महत्वपूर्ण प्रांत का नाम था। इस प्रशा ने काफी हद तक इस एकीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया और मजबूत जो राष्ट्रवाद को इकट्ठा करने में, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्मार्क के योगदान। ओटोवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का अग्रदूत माना जाता है, या हम कहें कि उन्हें जर्मनी का एक राष्ट्र नायक कहा जाता है, जिसने इसके अपने तन मन और धन से हर तरीके से उसने मदद की। किसी भी तरीके से वो जर्मनी को एकीकृत प्रक्रिया में देखना चाहते थे या एकीकरण के रूप में चाहते थे, चाहे उसके लिए उसे युद्ध लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट है 3 युद्ध। उसने राष्ट्रवाद बिस्मार्क के नेतृत्व में ये 3 युद्ध लड़े गए। उस दौरान जर्मनी के एकीकरण के लिए जो भी लोग राष्ट्रवादी लोग थे वो उनके साथ मिले। उन्होंने 1864 से 70 के दौरान छोटी सी अवधि के अंदर 7 युद्ध लड़े और 7 युद्ध के अंदर यही था कि जो विरोधी है या जो विरोधी प्रांत है उसको हरा करके और यूनिफिकेशन जो चाहते हैं उन राज्यों के साथ उनको मिलाया जाए। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 के अंदर। अंतिम रूप से 1871 के अंदर 18 जनवरी 1871 के अंदर जर्मनी का एकीकरण हो गया। और ये कहां डिक्लेयर किया गया? वर्साय के महल के अंदर प्रसा के राजा को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। वहां पे एक असेंबली बुलाई गई। उस असेंबली के अंदर वर्साय के महल में 1871 के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया कि जो प्रसा का राजा बनेगा, प्रसा का जो राजा है वो जर्मनी का राजा होगा। जैसे कि हमने देखा उससे ऊपर वाले प्रांत के अंदर हम देखा इटली के एकीकरण को। इटली पहले छोटे छोटे टुकड़ों में था। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रांत था सार्डिनिया पीडमांत था, जिसका क्योंकि वो इटालवी राजघराने से लिंक था। इसमें एक नेतृत्व करने वाले, जो एकीकरण का नेतृत्व करने वाले नेता का नाम है जूसेप मैत्सिनी। उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1831 में यंग इटली, यंग यूरोप संस्थाएं बनाई। कावूर की भूमिका 1852 में पीडमांट के मंत्री प्रमुख थे। इन्होंने भी एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोसेफ गैरिबाल्डी की रेड शर्ट्स नामक एक आंदोलन चलाया गया था, क्रांतिकारी आंदोलन, उसके अंदर नेतृत्व प्रदान किया और इस तरीके से एकीकरण की भूमिका को मजबूत बनाया। विक्टर एमेनुअल द्वितीय है, इटली के राजा के रूप में इनको चयनित किया गया है। यानी जब यूनिफाइड एरिया हो गया, इटली इकट्ठा कर दिया गया, तो उसमें इटली के राजा के रूप में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को डिक्लेयर किया गया। इससे आगे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में 1848 की जो फ्रैंकफर्ट संसद है, इसमें इसने सबसे पहला प्रयास किया है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे प्रयास किया है। प्रसा नामक प्रांत के जितने भी शासक बने हैं उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ करके एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाया। बिस्मार्क, ओटोवान बिस्मार्क का योगदान भी इसके अंदर भुलाया नहीं जा सकता। बहुत वो ही इसके जनक कहलाते हैं, जो एकीकरण के जनक कहलाते हैं। उन्होंने 3 जो युद्ध हैं इस दौरान 1864 से 70 के दौरान 3 युद्ध लड़े गए हैं इसके अंदर। तो ये छोटी सी अवधि के अंदर 3 युद्ध इसीलिए लड़े गए कि जो नहीं चाहता है एकीकरण, उसके खिलाफ उनको हरा करके और एकीकरण चाहने वाले जो
प्रांत हैं वो एकीकरण करने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। इसके अलावा जर्मनी का जो एकीकरण 18 जनवरी 1871 के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया गया। कहां डिक्लेयर किया गया है? वर्साय के महल के अंदर प्रसा के राजा को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार ये आपके 2 टॉपिक पूरे होते हैं जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इटली का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन दोनों टॉपिक्स को आप रीड करें, लर्न करें। धन्यवाद।